इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO जिला कलेक्ट्रेट, निवासी मंगलम सिटी, अलवर, राजस्थान। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत को निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जब किसी व्यक्ति को जीवात्मा को इस बात का महसूस होता है कि मुझे कुछ वो वस्तु चाहिए जो वस्तु मेरे पास नहीं है और मैं अर्जित भी नहीं कर सकता। हमें वैसी जिंदगी चाहिए जो मैं जिंदगी जी नहीं सकता। मुझे वो ऊंचाई छूना है जो ऊंचाई छू नहीं सकता। मैं वह देखना चाहता हूँ जो मैं नहीं देख सकता। मैं वह सोचना चाहता हूँ जो मैं नहीं सोच सकता। मैं वह सुनना चाहता हूँ जो मैं नहीं सुन सकता। मैं वह बोलना चाहता हूँ जो मैं नहीं बोल सकता। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ मैं नहीं जाना चाहता। मैं उनको चाहता हूँ जो मुझे कभी नहीं मिल सकते। मैं वह करना चाहता हूँ जो मैं नहीं कर सकता। ऐसी अनुभूति प्रायः हर व्यक्ति को होती है। हर व्यक्ति चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अंतिम संतुष्ट हो कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं कुछ नहीं सोचना चाहता हूँ। ऐसा बहुत मुश्किल है, कठिन है। ऐसा परिणाम यदि किसी जीव को आता है तो बहुत छोटे समय को आता है। बहुत कम लोग हैं जो ये चाहते हैं हमें कुछ नहीं देखना है, मैं सब देख चुका हूँ। नहीं, अंतिम श्वास तक पता नहीं कुछ देखने के लिए आंखें लालायित रहती। पता नहीं क्या देखना चाहते। पूछो भाई, तुम दुनिया में सब कुछ देख चुके हो, अब क्या देख रहे हो? बोले पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कुछ और है जो मैंने नहीं देखा है। इसलिए अंतिम श्वास के समय भी आंख खुलती है कुछ देखने के लिए। जिंदगी भर सुनते रहे लेकिन पता नहीं, अंतिम समय तक कुछ ऐसा लगता है मुझे कुछ सुनना है। कुछ ऐसे अंदर से फीलिंग होती है शायद मैं कुछ छूट गया है जो मैंने जिंदगी में नहीं सुना। ऐसे अधूरेपन की अनुभूति होती है, हर व्यक्ति को होती है। बहुत कम लोग हैं जो विश्राम के साथ अपनी जिंदगी का अवसान करते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सब सुन चुका हूं। पता नहीं क्यों जिंदगी भर बोलता रहता है व्यक्ति, लेकिन अंतिम श्वास पे भी कुछ
ताकत लगाता है बोलने की, ताकत लगाता है। बोलने की शक्ति नहीं रही, फिर भी ताकत लगाता है कि मैं कुछ बोलना बाकी रह गया है। घर वाले भी जिन भर भूलता रहता था, जिंदगी भर बोला, लेकिन मरते समय हर घर का व्यक्ति चाहता है शायद कुछ एक आध शब्द और बोल दे। पता नहीं क्यों मन में आता है कि कुछ छूट रहा है जो इसने जिंदगी में नहीं बोला, इसलिए अंतिम तक कुछ सुनने का भाव जागता है। बोलने का बोलने वाले का भाव जागता है, सुनने का सुनने वालों के बाद। जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो ये कह लें कि नहीं, मैंने जो बोलना था सब बोल दिया, अब मुझे कुछ नहीं बोलना। ऐसी फीलिंग बहुत बिरले मनुष्यों को आती। जिंदगी में सब कुछ करने के बाद अंत में कुछ ऐसा भाव आता है, कुछ लग रहा है करना शेष है। ये जो अपनी फीलिंग है, इन फीलों को कैसे साकार रूप दिया जाए। इच्छाओं को तो रोक नहीं पा रहा हूं, विराम तो दे नहीं पा रहा हूं। विराम जिन्होंने दिया उनके संबंध में हमें समझना है। क्या दुनिया में कोई हुए हैं जिन्होंने कभी कहा हो अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूं। मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा भाव आना तो निठल्लापन है, अकर्मण्यता है। मैं कुछ नहीं करूंगा इससे अच्छा तो है वो कि वो अच्छा है तो सब कुछ करने के बाद कह रहा है मुझे कुछ करना है। मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सोचूंगा, वो तो मूर्ख है। मैं नहीं देखूंगा वो तो अंधा है, नहीं सुनूंगा वो तो बहरा है, नहीं बोलूंगा वो तो गूंगा है। नहीं, एक के साथ मैं सब कुछ सोच चुका हूं, अब नहीं सोचूंगा। ये अनुभूति होना क्या किसी को हुई है? रिपीट कर रहा हूं, 3 बातें ली मैंने। पहली बात, वो लोग हैं जो सब कुछ सोचने के बाद भी उनके मन में विकल्प आता है, कुछ रह गया है जो मैं अभी तक सोच नहीं पाया। इनमें आप सब हैं कि नहीं? मैं भी हूं। मैं बहुत सोचता हूं, लेकिन प्रतिदिन शाम को ऐसा लगता है कुछ सोचना बाकी रह गया है। रात भर सोचता हूं, सुबह लगता है कुछ सोचना बाकी रह गया है, ऐसा भाव आता है। दूसरा व्यक्ति वो है जो कि सोचना ही नहीं चाहता, और तीसरा वो है बोले मुझे जितना सोचना था मैं सब सोच चुका हूं। ये 3 व्यक्ति अपने सामने हैं। पहले नंबर का व्यक्ति में तो अपन सब हैं, निंदा की पात्र नहीं है। दूसरे नंबर का व्यक्ति सबसे निकृष्टतम निकृष्ट है। मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं कोई विचार नहीं करूंगा। ये संसार का सबसे बड़ा अज्ञानी व्यक्ति है। सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति वह है, मुझे अब कुछ नहीं सोचना, मैं सब कुछ सोच चुका हूं। जितना सोचने लायक था मैं सच सोच चुका हूं, अब मैं विराम देता हूं। इसको बोलते हैं कृतकृत्य। मन से जो कृतकृत्य हो गया है,
दूसरे नंबर का तो निठल्ला है, करने लायक नहीं है। पहले नंबर का पुरुषार्थी है, नहीं अभी कुछ और सोचूंगा, अभी और करूंगा, उमंग है, कुछ करने का जोश है। और तीसरा नंबर का व्यक्ति सब कुछ करने के बाद विराम ले लिया है, विश्राम, बस सोच ली, कुछ नहीं देखना है, अंधे मत बनना। इससे अच्छा है कि तुम्हारी तड़प लगी रहे कि अभी मुझे कुछ देखना बाकी है। बहुत बार सब देखने के बाद भी पता नहीं, मुझे लगता है कुछ अभी देखना बाकी है, लगता है। और कहीं लगे या नहीं लगे, और कहीं लगे या नहीं लगे, भगवान के दर्शन करते समय जरूर लगता है कुछ वो नहीं देख पा रहा हूं प्रभु आपके, जो मैं देखना चाहता हूं। तृप्त नहीं होती आंखें। बहुत बार दर्शन किया है भगवान का, लेकिन हर बार कुछ ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है भगवान, जो मुझे आप में मैं देख नहीं पा रहा हूं। आकुलता पैदा होती, कुछ देखूं, कुछ है। जिंदगी भर हो गया देखते देखते, लेकिन फिर भी मन में आता है कुछ बाकी है। अपन दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, आता है। तुम ये मत समझना, यदि तुमने ये देख लिया कि भगवान को मैंने पूर्ण देख लिया है, जिस दिन तुम्हें ऐसी अनुभूति हो जाए उसी दिन तुम भगवान बन गए हो, पहले विचार कर लेना। क्योंकि मैंने भगवान को पूर्ण देख लिया, द्रव्य से देख लिया, गुण से देख लिया, पर्याय से देख लिया, मैंने पूर्ण देख लिया। भगवत्ता जाग गई, हम भगवान बन गए। अब आप लोग भगवान की मूर्ति क्या देखना, अभी तो देख के आया, कल तो देखा था, क्या देखा? वही तो महाराज थे जो कल थे, क्या दर्शन करना। आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं मूर्ति का क्या दर्शन करना, क्या प्रतिदिन करना, 2 टाइम करना, 3 टाइम करना, क्या बार बार करना। वही तो भगवान है, वही मंदिर में है, वही सब कुछ है। नहीं मानो, ये निकम्मों का है। क्या देखना, देख चुका, अभी तो गया था मंदिर। ऐसा भाव तुम्हारा आ रहा है, समझ लेना तुम्हारी नेत्रहीनता का लक्षण बीज हो चुका, बीज हो चुका। क्योंकि तुम ये तो नहीं कह सकते हो मैं पूर्ण देख चुका हूं, नहीं तो भगवान तुम बने नहीं हो। पूर्ण देखने वाला भगवान होता है, तुम भगवान हो नहीं। इसका अर्थ है तुम्हें देखने से यदि एलर्जी हो गई है तो तुम निकम्बे हो, अंधे बनने की तैयारी है। हमेशा भाव बना के रखना। संसार के कार्यों में तृप्त नहीं होते हो। एक बार एक सज्जन ने यही कहा, महाराज क्यों आप बार बार कहते हो बिना दर्शन के भोजन नहीं करना, ये नहीं करना, क्या होता है? मैंने कहा मुझे पता नहीं, आप समझाओ। बेटे को जन्म देती है मां, बेटे का मुख देख लेती है मां, फिर भी जब जब गोदी में उठाती है वो मां बेटे को बार बार क्यों देखती है, क्या है उसमें? आप देखना, मां को दूध पिला, कुछ भी हो, उसकी दृष्टि कहां रहती है? बेटे के चेहरे पर। क्यों? कल बेटा नहीं देखा था क्या? अब क्या हीरे जड़ गए उसमें? हीरे जड़ गए क्या? सुबह नहीं देखा था जो देखा, 1 मिनट पहले नहीं, आघाती नहीं। मां अपने बेटे को देखते देखते कभी आघाती नहीं। क्यों देख रही है बार बार? क्या आ रहा है उसमें नयापन? पता नहीं। मां की अंतर की ममता बोलती है मेरे बेटे में कुछ और है जो मुझे अभी देखना बाकी है। उबती नहीं, थकती नहीं,
जिंदगी भर देखती रहती है। यदि ये तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया हमने, जो कुतर्की हैं, जो कहते भगवान को बार बार क्या देखना, वही तो भगवान है। गुरुओं के दर्शन क्या करना बार बार, वही तो भगवान है। मैं उनसे पूछता हूं, आप लोगों की शादियां हुई हैं कि नहीं? संदीप बाबू हुई है? मालूम है मुझे, मालूम। अच्छा, बिना देखे की थी कि देख के की थी? झूठ बोल, थोड़ा पूछ रहा हूं, बताओ ना। ऊपर वाले इंद्रदा सबने अपनी अपनी शादियां बिना देखे की थी कि देख के की थी? देख के की थी। अच्छी तरह देखा था कि बुरी तरह? बहुत गौर से देखा था कि बिना गौर के? अरे मुझे बहुत गौर से देखा था, और तुमने दिखवाया भी था, परिवार ने भी देखा था, सबने देखा था, बहुत अच्छी तरह देखा था। अब जिंदगी भर क्या उस स्त्री का मुंह देखते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आया। क्या जड़ गया उस चेहरे में? क्या जड़ गया उस चेहरे में? क्या है जो जिंदगी भर तुम एक दूसरे को देखते हो, एक दिन नहीं दिखे तो तरसते हो, तड़पते हो? ये कहानी हमारे मंदिर की है कि तुम्हारे घर की है? बोलो, तुम्हारे घर। और ये शास्त्र की बात है कि अनुभव की बात है? अनुभव की बात है, अनुभव की बात है। कुछ दिन बच्चा देखने में नहीं आया तो मां तरस जाती है, बेटा मोबाइल में दिखा दे। क्या हो गया? 24 घंटे में नहीं दिखे तो तरफ जाती है, बेटा नहीं दिख रहा है। जब एक रागी व्यक्ति, जिससे राग होता है, पता नहीं क्या खोजती है, पता नहीं क्या आनंद आता है। आज तक तुमसे पूछा जाए तुम्हें आनंद क्या आता है बार बार देखने में? बोले महाराज पूछो मत, शब्दों के द्वारा तुम बता, कुछ नहीं कह पाओगे। बोले क्या कहें, क्या बोलोगे, क्या जवाब है? बस महाराज यही लगता है, देखती रहूं, देखता रहूं, कुछ है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। बस महानुभाव, जो एक संसारी रागी व्यक्ति की आदत होती है, बस ठीक यही आदत मंदिर में आ जाए कि वही मूर्ति है, लेकिन पता नहीं क्यों सम्यक दृष्टि को लगता है कि मैं बार बार देखता रहूं। दृष्टा भवंत मणिमेश विलोक के नियम नान्यत्र तोष मुपयाति। पता नहीं क्यों लगता है, बार बार देखते रहे, देखते रहे। कोई पूछे हमसे, महाराज इस मूर्ति में आप क्या देख रहे हो, क्या आप देख रहे हो? महानुभाव, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पता नहीं अंदर की चेतना कह रही है कुछ बाकी है जो अभी तक मैं देख नहीं पाया। ऐसी अनुभूति यदि अपने अंदर भगवान की हो रही है, हमारे लिए बहुत कुछ। अभी हम पुरुषार्थी हैं, कभी ऐसा भाव नहीं लाना क्या देखना, वही तो देख चुका हूं बार बार, कभी नहीं लाना भाव। और पूर्ण देख चुका हूं तो वो संभव नहीं, क्योंकि अपन भगवान पूर्ण दृष्टा तो सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ तो भगवान होता है, और मैं सर्वज्ञ हूं नहीं, इसलिए मैं पूर्ण देखा नहीं। ऐसे महानुभाव सुनते समय कभी मत सोचना कि मैं तो बहुत प्रवचन सुन चुका हूं। क्या सुनना, वही तो सुनाएंगे महाराज। क्या सुनाएंगे महाराज? वही 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ नमोकार मंत्र, इसकी महिमा उसकी महिमा, ये त्याग करो वो त्याग करो। क्या सुनाएंगे महाराज? कई पेपर वाले बहुत आगे के होते हैं, वो अपने मन से घर बैठे न्यूज बना लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है महाराज ने आज क्या सुनाया। न्यूज बना रहे, मैंने कि भैया मैंने ये कहा ही नहीं। बोले नहीं कहा होगा तो कल कहोगे। वो घर बैठे न्यूज बना रहे। महाराज जी के प्रवचन की न्यूज, जो पत्रकार होते ना,
फिर प्रश्नों में आते नहीं, बना लेते। उन्होंने क्या कहा होगा? महाराज ने कहा होगा अहिंसा परमो धर्म की बात कही होगी, दया करो, व्यसन मत करो, बुराइयां मत करो, भगवान की भक्ति करो। ये 10-15 पॉइंट है जिन पर प्राय हर साधु बोलता ही बोलता है, अनादिकाल से बोलते आए। ऋषभ देव से लेकर महावीर से लेकर आज तक 10-15 ऐसे वाक्य हैं जो हमेशा साधु संत बोलते ही हैं। आंख बंद करके लिख दो, तुक्का बैठ जाएगा। क्या सुनना, क्या सुनना? आप 2 मिनट में बता सकते हो कि महाराज ने गर्भ कल्याणक पे क्या कहा हो। नहीं तो किसी पंडित से आप पूछना कि आप ये बताओ हमारे कटनी नगर में पंच कल्याणक में महाराज ने क्या कहा, वो आंख बंद करके बता देगा। अच्छा, यही कहा होगा कि गर्भ के संस्कार करो। वो बता देगा, तुरंत बता देगा। ये है हमारे विनाश का काल, ये है हमारे बहरे होने का लक्षण। सुनने के बाद यदि ये आए, सुना तो बहुत बार है, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ वो बात नहीं सुन पाई जो मैं सुनना चाहता हूं। हर बार का प्रवचन नया लगे, बात वही है, नया लगे। नमोकार मंत्र वही है, हर बार नमोकार मंत्र नया लगे। वो नहीं सोच पाया हूं नमोकार मंत्र में, पढ़ा तो बहुत है, 1 करोड़ मालाएं फेर ली, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है अभी मैंने वैसी माला नहीं फेरी जैसी फेरना फेरी तो है। माला तो फेरी है, तब 1 करोड़ के बाद ऊपर माला क्या फेर रहे, अब 1 करोड़ तो फेर ली। बोले पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसी माला फेरना थी वैसी मैंने नहीं फेरी है। ऐसी अंदर से हुक उठ जाए, समझ लेना तुम बहुत आगे पहुंचने वाले हो, बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारी तलब बता रही कि मैंने करोड़ माला फेरी, लेकिन कुछ लग रहा है कि ऐसी माला नहीं फेरनी है, ऐसी माला नहीं, वो तो फेरना बाकी रहेगा। ऐसे ही अच्छी बात बोलते समय मैं 1.5 घंटे बोलता हूं और जिंदगी से बोलता आया हूं। अब जब प्रवचन करने को घड़ी देखता हूं तो हर दिन ऐसा लगता है कुछ बोलना बाकी रह गया जो मैं नहीं बोल पाया हूं। इतना बोलने के बाद भी कुछ लगता है कि नहीं बोल पाया, अभी कुछ बाकी रह गया है। सब बोल चुका हूं, लेकिन अंदर से फील हो रही कि नहीं, कुछ बाकी रह गया है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूं या बोल नहीं पाया हूं। यही तलब मुझे एक दिन दिव्य ध्वनि की ताकत दे देगा। भगवान भी बोलते हैं पर वो पूरा नहीं बोल पाते जितना बोलना चाहिए। वो जितना जानते हो उतना बोल नहीं पाते। ऐसा ही करते समय, ऐसा ही मुझे कुछ बाकी लग रहा है। सब कर चुका हूं मैं, क्या नहीं किया तुमने, सब कर लिया, परिणाम आना चाहिए, नहीं कुछ लग रहा है, कुछ बाकी है। तुम सब दान दे चुके हो, बहुत दान दे दिया, कटनी वालों ने बहुत दान दे दिया। बोल दो। एक व्यक्ति बोल रहे थे रास्ते में, बोले महाराज जी हम आपसे स्पष्ट कहना चाहते हैं। हाँ, आप तो सदा स्पष्ट ही बोलते हो, लोक लाज शर्म तो है ही नहीं। मैंने कि भाई क्या है स्पष्ट बात? महाराज स्पष्ट कहना, सिटीजन थे, स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम कटनी वालों के तो जो बस की थी वो हमने कर लिया, अब महाराज और उम्मीद मत रखना। हमारे तो जो था वो हमने कर लिया, खूब दे दिया महाराज जी दान, देखो खूब दान, समोषण मंदिर बनाया, पूरी ताकत लगा, ताकत से भी ज्यादा। हाँ मान, मैं नकारूंगा नहीं, बाकायदा विजय बाबू ने, बबलू ने, पहला व्यक्ति देख रहा हूं जिन्होंने शक्ति से कई गुना बाहर काम किया है। अच्छा सही बताओ, ये मैं ही बोल रहा हूं कि पूरी कटनी?
सुधीर बाबू बोलो ना, बोलो भाई, सब बोल रहा है कि नहीं? सब किया। मैं उत्तम चंद जी को नहीं बोलूंगा, अभी बात है। उत्तम चंद जी को तो अभी बहुत कुछ बाकी है। उनकी तो ताकत इतनी है कि शायद एमपी में किसी की ताकत नहीं होगी। वो तो जन्म जन्म के पुण्यात्मा है जो इतनी ताकत लेके आए कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो कुछ करना चाहें सब कर सकते हैं। हाँ, मैं मान रहा हूं कटनी वालों बहुत काम किया है। क्षेत्र देख के बता रहा है, आप लोगों ने खूब किया है। हालांकि उत्तम चंद जी ने भी खूब किया है, अच्छी बात है। इतना किया है, देखो मैंने तुम लोगों की कार्य की प्रशंसा करता हूं। मात्र के लिए मूर्ति बोली थी, हमें सब ध्यान है। मूर्ति का नाम कार्य था, मंदिर बनाने का कार्य उत्तम चंद जी ने आशीर्वाद नहीं लिया था। मूर्ति की बोली लगी थी कि मूर्ति हमारी तरफ से होगी, बोली लगी थी बाकायदा गौशाला में, है ना, गौशाला मूर्ति की बोली लगी थी बस, और कोई चीज नहीं, ना बेदी थी ना मंदिर था। लेकिन मानना पड़ेगा, मूर्ति की बोली लेकर पूरा मंदिर बना दिया, पूरा मंदिर बना दिया। मंदिर के बाहर भी बना दिया, चबूतरा उसमें नहीं काउंटिंग में नहीं था, वो बना दिया। और मुझे विश्वास है, क्योंकि वो इतने गदगद हैं कि जिंदगी भर उसमें करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होगा कि अभी कुछ और बाकी है, अभी कुछ और बाकी है। बस यही शब्द था, यही आनंद मुझे आता है। धर्म कार्य में कोई विराम करता है, बस महाराज बहुत हो गया, तो मैं तुरंत कहता हूं या तो ये सर्वज्ञ है मैं तुरंत एक आंख फाड़ के देखता हूं, मैंने कहीं भगवान से बात तो नहीं कर रहा हूं। लगता है कि ये भगवान बन गया, क्योंकि ये क्या कह रहा है, हम सब महाराज जो करना था वो कर चुका हूं। तो मैं सोचता हूं ये भगवान बन गया है, लेकिन शकल देखते हैं तो भगवान सा लगता नहीं है। भगवान के लक्षण दिखते नहीं है कि ये भगवान बन गया है। भगवान का लक्षण दिख जाना चाहिए जब पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति हो और कुछ करने की अनुभूति हो रही है, तो ये इंसान का लक्षण है, भक्त का लक्षण है। भगवान का लक्षण क्या है? जो सब कर चुका, कृत हो चुका। भक्त का लक्षण क्या है? जो सदा अभी करना बाकी है। और कुभक्त का लक्षण क्या है? हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना हमें। यह कुभक्त का लक्षण है, यह मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, अज्ञानी का लक्षण है। तो नंदीश्वर द्वीप भी बहुत अच्छा बना, और पंचायत कमेटी ने, संजय बाबू बेटा खूब मेहनत की, इसमें कोई संदेह नहीं। 2 महीने से मेहनत कर रहा है पंचकर्मा की तैयारी के लिए, नंदीश्वर के लिए। 1-2 बार मेरी डांट भी सुनी है। मैं डांट करके देखता हूं कि कितना पक्का है। डांट भी सुनी है, हाँ हाँ खूब। तो बस यही कहा, महाराज देखो हम नंदीश्वर में जितना कर सकते मैंने सब कर दिया। नहीं महानुभाव, मैं ये शब्द सुनने का आदी नहीं हूं, क्योंकि मैंने कटनी को अपना भक्त माना है। मैं तुम्हें भक्त भगवान नहीं बना सकता हूं इस पंचम काल में, लेकिन मेरी भावना है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी विराम मत देना धर्म कार्य के लिए। तो मुझे गर्व होगा
कि तुम भक्त जरूर जन्म जन्म तक बने रहोगे। बस विराम नहीं देना है। मन कर रहा है, इतना करने के बाद भी ऐसा भाव आए अभी कुछ और समूषण मंदिर में करना बाकी है, पूरा हो चुका। कुबेर को यही तो एक भावतारी कहते हैं। कुबेर ने जब समूषण की रचना कर दी, रचना करने के बाद देवराज कहते हैं कुबेर तुम्हारी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। देवता क्या समूषण बनाया है, क्या समूषण बनाया है। तो कुबेर का चेहरा उतरा हुआ था। देवराज इंद्र कहते कुबेर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो, तुमने तो बहुत अच्छी कृति बनाई। आहा, क्या कहता है कुबेर? बोले देवराज मैंने भी यही सोचा था कि मुझे जितना करना था मैं सब कर चुका हूं, लेकिन जैसे ही मैंने भगवान को देखा तो अंदर ऐसा लग रहा है कि मुझे जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, कुछ करना और बाकी है। बार बार वो समूषण को देखता है। क्या देख रहे हो तुम? बोले कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ और करना बाकी। अरे क्या करेगा तू? स्वर्णमय बनाया, रत्नमय बनाया, अब क्या करेगा? लेकिन अंदर से आवाज आ रही है कुछ और बाकी रह गया है, कुछ और करना, ऐसा मन कर रहा है कुछ और करना है। उसी समय देवराज घोषणा करता है कुबेर आज पता चला तू एक भवतारी क्यों है। इतना करने के बाद भी कह रहा है कि नहीं अभी करना बाकी है, और दुनिया कह रही कि इससे अच्छा और क्या होगा। बस ये ललक तुम बना रखना। बस आज तुमने चेतनोदय तीर्थ में समूषण बनाया है, एक दिन तुम कुबेर बनकर सीमंदर स्वामी का समूषण बनाओगे। बस एक ही जब भी जाओ कुछ वो खोजना, जो हो गया वो नहीं देखना, ये देखना कुछ और बाकी है। क्या बाकी है वो खोजो, वो देखो बाकी क्या है। क्या कर चुके वो मत देखो, जो कर चुके हो उसका हिसाब रखना मुनीम का काम है, और जो करना बाकी है ये मुनि भक्त का काम है। कुछ रह गया। ऐसे दान देते समय कभी ब्राह्म का नाम मत लेना। कितनी दान दे दो, पूरा राज्य दे दो, पूरी जन्नत दे दो दुनिया की, कभी ये भाव मत करना कि बस बहुत हो चुका है, मुझे जितना देना था सब दे चुका हूं। यदि ऐसी अनुभूति तुम्हें हुई हो तो तुम्हें भगवान घोषित कर दूं, क्योंकि ये घोषणा करने का अधिकार तो एक ही व्यक्ति को है। किसको? किसको? भगवान को है, जो ये कह सकते हैं मेरे पास जो था मैंने सब कुछ दे दिया। तो क्या कटनी वालों को भगवान घोषित कर दूं? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इनसे कह दूंगा भगवान आप रुको, ये 3-4 दिन में भगवान बन जाएंगे। हम कहते हैं भगवान रुको, कटनी के लोग ही भगवान बन गए, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा अपने भगवानों को, बस आप घोषणा करो, क्योंकि आपको जो करना था सब कर चुके, जो दान देना था दे चुके, अब मेरे पास कुछ भी नहीं देने के बाद देना है। यदि ये अनुभूति हो गई हो तो आप भगवान हो। करूं घोषणा भगवान की? कटनी के लोग सब हाँ कर दूंगा, अपन 14 तारीख को पंपलेट निकाल देंगे। नहीं महानुभाव, नहीं, हम में भगवान का एक भी लक्षण नहीं है। 18,200 से सहित हैं, अनंत चतुष्टय से रहित हैं, कहां से हम भगवान हो गए? बस भक्त की पहचान है। इतना सब कुछ देने के बाद सुनो रे दानियों, सुनो रे कटनी वालों, सुनो ने जिन्होंने दान दिया है, एक ही बात सोचना है, इतना देने के बाद भी मन ऐसा कर रहा है अभी कुछ और देना बाकी है। बस मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम्हें वो निधि दे दूंगा
कि एक दिन चक्रवर्ती की 9 अक्षय निधियों के स्वामी हो गए। 9 निधियां मिलेंगी जिसमें से तुम निकालते जाना, कभी वो निधि खाली नहीं होगी। मात्र नमोकार मन से नहीं कह रहा हूं, मेरे आशीर्वाद से नहीं कह रहा हूं, मात्र इतनी सी बात आपको जिंदगी में पालना है। सब कुछ देने के बाद भी बस एक चीज, एक उमंग, एक अंदर इच्छा पाल लेना। तुमने तो सब कुछ दे दिया, तुमने तो सब कुछ लगा दिया, अंदर से आवाज आए, पता नहीं क्यों लग रहा है अभी कुछ और देना बाकी है। बस ये जिंदगी के अंतिम समय तक लगाए रखना। आप नियम से 2.5 दीप में चक्रवर्ती पद के धारी हो गए। इतना लगाने के बाद कह रहा है अभी और करना। इतना करने के बाद अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ लगा चुका है, फिर भी अंदर आ गई कि नहीं अभी कुछ बाकी लग रहा है, कुछ और देना है। अभी मैं वो नहीं दे पाया जो मुझे देना चाहिए था। ये ललक करते ही तुम्हारे यदि प्राण निकल गए, जाओ तुम कहीं ना कहीं चक्रवर्ती हो गए। वही चक्रवर्ती बनता है जो दान देते समय कभी विराम नहीं लगाता, उसको अक्षय निधि मिलती है। कितनी निकालो उस निधि में से, कितनी निकालो, वो निधि कभी खाली नहीं होती। कैसे पुण्य बन गया ऐसा? कहां से बन गया पुण्य? कौन सी गॉड गिफ्ट है? कौन सा मंत्र फेरा उसने? कौन सी माला फेरी जिससे उसकी निधि इतना खर्च कर रहा है, निधि खाली नहीं। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज परमार्थ का जो क्षेत्र होता है वह निरंतर होता है, उसमें गैप नहीं होता। जब भी परमार्थ की उपलब्धि होती है उसके बाद वह शाश्वत होता है। पर्यायें 3 प्रकार की होती हैं। एक अनादि अनंत पर्याय होती है, एक सादी शांत पर्याय होती है और एक सादी अनंत पर्याय होती है। 3 पर्यायों से ये संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था बनती है। अभव्य का जो भाव होता है वो अनादि अनंत रूप होता है। वो अभव्यत्व ही एक ऐसा भाव है जिसमें अनादि अनंतपना भाव के साथ जुड़ा है। हालांकि पर्याय व्यतिरेकिणी होती है, पर्याय उत्पन्न होती है और मिटती भी है, लेकिन एक पर्याय ऐसी है जो ना उत्पन्न होती है और ना मिटती है, निरंतर बनी रहती है। पर्यायों के 3 रूप बताए, एक उत्पाद रूप, एक व्यय रूप और एक ध्रुव रूप। तो ध्रुव रूप पर्याय को समझना कठिन हो जाता है। कई लोग ध्रुव को द्रव मान लेते हैं। ध्रुव पर्याय है जो निरंतर बने। पर्याय की परिभाषा है जो उत्पन्न हो और समाप्त हो। लेकिन एक पर्याय मात्र दुनिया में ऐसी है, अभव्यत्व पर्याय, जो ना उत्पन्न होती है और ना मिटती है और निरंतर बनी रहती है, फिर भी पर्याय है। सारी परिभाषाओं को ताक पर रख दिया। व्यतिरेकिणः पर्यायाः, उत्पाद व्यय युक्त पर्याय होती है। लेकिन अभव्य की पर्याय कभी उत्पन्न नहीं हुई थी और कभी नाश को भी प्राप्त, लेकिन भाव है, पर्याय है वो। अब आगे की जो पर्याय आई वो है
एक अनादि शांत पर्याय है। अनादि शांत पर्याय कहलाती है भव्य की पर्याय, जो कभी उत्पन्न नहीं हुई। कैसी बात है विचित्रता देखो, जो कभी उत्पन्न नहीं हुई लेकिन मिटेगी जरूर। पहले तो ना उत्पन्न हुई है और ना मिटेगी। भव्यत्व कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी उसका उत्पाद नहीं हुआ। आज श्रीमद्नाथ भगवान का स्तुति का स्वाध्याय चल रहा था सुबह, उसके बाद निरंतर एक बात घूम रही है, विधि निषेधस्य कदंच दृष्टो विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणीति। हे भगवान, हे श्रीमद्नाथ भगवान, सुमति तयेव, आपने एक ऐसी विवक्षा बना ली कि आपने सबको नकार दिया और सबको स्वीकार कर लिया। नकार भी दिया सबको और स्वीकार भी कर लिया। और उन्होंने पर्यायों की अपेक्षा निषेध कर दिया। और उन्होंने कहा सत का जन्म नहीं होता, असत का जन्म नहीं होता क्योंकि है ही नहीं, और सत का नाश नहीं होता क्योंकि वो सद है। लेकिन एक ऐसी चीज सामने दी श्रीमद्नाथ भगवान के पढ़ने के बाद, ये भाव आया कि अनादि अनंत भी पर्याय होती है जो कभी उत्पन्न नहीं हुई और कभी मिटेगी नहीं। और दूसरी जितनी पर्याय हैं सब उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं, लेकिन दूसरी पर्याय भव्यत्व पर्याय है। भव्यत्व पर्याय जो अनादि काल से तो कभी उत्पन्न तो कभी हुई नहीं, लेकिन नाश जरूर नियम से होगा भव्यत्व का। अब ये दो डिवाइडेशन अपन ने कर दिए। अब ऐसी कोई पर्याय लाओ, ऐसी कोई पर्याय लाओ जो सब में अनादि अनंत हो। अनादि अनंत, उसका नाम है जीवत्व। पारणामिक भाव के तीन भेद किए, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। तो जीवत्व जो है संपूर्ण जीवों में अनादि अनंत पर्याय है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। उपसंभाव, क्षय उपसंभाव, छायक भाव, औदयक आदि ये भाव, ये सब शादी शांत पर्याय है। औदयक भाव अनादि शांत पर्याय भी है। तो ऐसी स्थिति में भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, ये पारणामिक भाव ऐसे हैं जिनके संबंध में प्रोटोकॉल लागू नहीं होता, परिभाषाएं लागू नहीं होती। अब इनको द्राविड़ी प्राणायाम करके प्रति समय जो इनके अविभागी प्रतिषेध कर रहे हैं, उसके संबंध में हम उत्पाद व्यय इन पर्यायों के अंतर घटाएंगे। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला की 16वीं पुस्तक की पंजिका में बहुत अच्छी बात थी। उस समय तो ये बात समझ में नहीं आई। आज श्रीमद्नाथ भगवान को पढ़ने के बाद ये उपयोग उधर चला गया। उन्होंने लिखा कि शुद्ध द्रव्यों में अनादि अनंत पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय का अर्थ है आकार, आकार धारण करता है। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनके भी कोई ना कोई आकार तो है। तो ऐसी अनादि अनंत पर्यायों को गौण करके अब अपन दो पर्यायों में आते हैं आज के प्रसंग पर। एक सादी अनंत पर्याय और एक सादी शांत पर्याय। सादी अनंत पर्याय तो वो है जो परमार्थ रूप है, सत रूप है, जिसे अपन सिद्धत्व कहते हैं। वो सादी अनंत पर्याय है। उत्पन्न तो होगी लेकिन सिद्धत्व का कभी नाश नहीं होगा। अपन जब जिस जिंदगी में जी रहे हैं, अपनी सारी पर्यायें सादी शांत हैं, जिनसे अपना संसार चलता है। संसार अभव्य से नहीं चलता,
संसार भव्य से नहीं चलता, संसार सादी अनंत से नहीं चलता, संसार चलता है सादी शांत से। सादी शांत होना भी है और मिटना भी है। संसार में गृहस्थ लोगों का धर्म निरंतर नहीं हो सकता। जिस दिन घर के गृहस्थ का निरंतर धर्म हो जाएगा, संसार में निरंतर धर्म हो जाएगा, उस दिन संसार मिट जाएगा, तुम्हारी गृहस्थी भी मिट जाएगी। क्योंकि निरंतरता जब भी किसी धर्म की आती है, वह संसार का विनाश करती है, निरंतरता। और जब जब धर्म की शांतता आएगी, यदि तुमने अधर्म को निरंतर बना दिया तो मिट जाओगे, धर्म को निरंतर बना दिया तो गृहस्थ नहीं रह पाओगे। रिपीट कर रहा हूं, यदि गृहस्थ ने अधर्म को निरंतर बना दिया कि वो निरंतर अधर्म करता है, राग द्वेष करता है, कषाय करता है, विषय भोग करता है, संसार के जीवन की जो पर्याय हैं ये निरंतर करता रहता है, सावध करता है, आरंभ करता है, परिग्रह करता है, निरंतर आरंभ सारंभ परिग्रह करता रहता है, कृत से कार्य से अनुमोदना से संसार करता रहता है, क्रोध से मान से माया से लोभ से करता रहता है, मन से वचन से काय से। 108 द्वार हैं पाप करने के, 108 द्वार हैं। पांचों इंद्रियों के विषय मिला लीजिए, इनको क्रोध मान माया लोभ से गुणा करिए और मन वचन काय, ऐसे सब मिला करके 108 हो जाते। अब 108 दरवाजों से निरंतर पाप आएगा, अशुभ का आश्रय होगा, अशुभ करोगे तुम पूर्णतः बर्बाद हो जाओगे, ऐसे बर्बाद हो जाओगे कि उठने लायक भी नहीं रहोगे। कोई उठाना भी चाहे तो तुम्हें नहीं उठा पाएगा। ऐसा निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। द्वारका के लिए बलदेव और श्री कृष्ण बचाने का भाव करते हैं, पानी डालते हैं लेकिन वो घास तेल बन जाता। पिताजी को लेकर भागने लग जाते हैं, आकाशवाणी कहते हैं तुम दोनों कितने भी प्रयास करो, इस 12 योजन में से तुम 2 के अलावा कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। माँ बाप को सामने जलते हुए देख रहे, पूरी अयोध्या त्राही त्राही मच रही, कोई कुछ नहीं कर पाए। चक्रधर हलधर दोनों महान धर, हजारों देवता जिनके आगे पीछे घूमते, पूरी प्रजा को पूरे परिवार को जिंदा जलते हुए देख रहे हैं। जिंदा, मरा हुआ तो देखा है तुम? मरे हुए तो देखेंगे चिताएं जलती, लेकिन तुमने जिंदा जलते हुए नहीं देखा। पशुओं को देखा होगा, और एक नहीं लाखों करोड़ों जीव, जिस समय द्वारका में आग लगी होगी, करोड़ों करोड़ों जीव जिंदा जले होंगे। पशु नहीं, मनुष्य, मनुष्य नहीं, राज परिवार, रानियां, बेटे बिटियां, छोटे छोटे बच्चे। और क्या दशा हुई होगी जब श्री कृष्ण बलराम के पिता श्री माता देवकी और वासुदेव अपने सामने जलता हुआ देख रहे। आकाशवाणी हो, कुछ नहीं कर पाओगे, हटो यहां से। तुम 2 को बचना हो तो बचो, 2 के अलावा कोई नहीं बच पाएगा, दोनों छोड़ दो। यदि तुमने पूरा अधर्म का सहारा लिया तो कोई तुम्हें बचाने वाला भी नहीं। तुम कितने भी चिल्लाना, कितने भी चीखना, कोई बचाने वाला आएगा भी तो भी नहीं बचा पाएगा। बचाने वाला चाहेगा तो भी नहीं बचा पाएगा।
इसलिए एक मोटिवेशन लेना आज पंचकल्याणक के मंगलाचरण के दूसरे दिन, कि अपनी जिंदगी को पूरा पापमय नहीं बनाना। 24 घंटे मन से पाप की बातें नहीं सोचना, आंखों से राग द्वेष की बातें ही देखने में संतुष्ट नहीं होना, कानों से राग द्वेष की बातें सुनकर के ही संतुष्ट नहीं होना। मात्र शरीर दिन रात 24 घंटे आरंभ परिग्रह के कार्य में न जावे, हमारे हाथों से 24 घंटे आरंभ परिग्रह ना होता रहे। अपने परिवार को भी मात्र संसार का साधन मत बनने देना, अपने मकान को भी मात्र संसार के लिए मत बनाना, धन भी मात्र संसार के लिए मत कमाते रहना, भोजन भी मात्र संसार के लिए मत करना। जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी करते हो, उसको थोड़ा सा विराम देना बीच में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पूर्णतः धर्मात्मा बन जाओ। यदि तुम पूर्ण धर्मात्मा बन गए तो गृहस्थ नहीं रह पाओगे, पूर्ण अधर्मी बन गए तो गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, और पूर्ण धर्मात्मा बन गए तो फिर गृहस्थ नहीं रह पाओगे, तुम्हें महाव्रती बनना ही पड़ेगा। इसके बिना संपूर्ण रूप से धर्मात्मा बन ही नहीं सकते। अब अपन बीच का रास्ता निकालते हैं। शादी शांत पर्याय है, अधर्म की शादी शांत पर्याय बनाओ। अधर्म की, अधर्म को शादी शांत पर्याय बनाओ। यदि बर्बाद नहीं होना है तो गैप करो, मन से थोड़े अधर्म की बातें सोचना बंद करो, आंखों से संताप की बातें मत देखो, सुनो भी नहीं, करो भी मत। पहला नियम लो, हम 24 घंटे में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मन में गलत विचार नहीं लाएंगे, संसार के संबंध में नहीं सोचेंगे, क्रोध मान मान कसायात्मक नहीं करेंगे। 1 घंटे हम साबद्ध नहीं करेंगे, आध घंटे नहीं करेंगे, 10 मिनट नहीं करेंगे। संकल्प करना है, हम इतनी देर गैप करना है, शादी शांत पर्याय बनाना है। मैं तुम्हें पाप से मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम गृहस्थ हो, परिवार से युक्त हो। जो मुमुक्षु हैं, जो संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, उनको मैंने संक्षेप में बता दिया। वो तो ऐसा कुछ करें कि 24 घंटे धर्ममय हो जाए, लेकिन आपको मात्र 10 मिनट के सही, 1 मिनट के लिए सही संकल्प करना है। इतने बज के इतने मिनट पर मैं अपने मन में कोई संसार की बात नहीं सोचेंगे, साबद्ध की बात नहीं सोचेंगे, आरंभ नहीं रखेंगे। 24 घंटे में आंख से हम संसार नहीं देखेंगे, जिसको देखने के बाद राग जागता हो, जिसको देखने के बाद कसाय जागती है। इसको निरंतर नहीं करना, बीच में गैप कर दो, थोड़ा सा गैप करो, 5 मिनट का गैप करो। मैं 5 मिनट के लिए, मैं आध घंटे के लिए, हम घंटे भर के लिए आंख से हम कोई भी आरंभ परिग्रह साबद्ध आदि क्रिया नहीं देखेंगे। कानों से विराम करो कि हम कानों से आरंभ परिग्रह की बात नहीं सुनेंगे। मुंह से कुछ अंतराल करना है बस। छूट तुम्हारे लिए दीदी, तुम कितनी देर कर सकते हो, करना संकल्प पूर्वक है। मैं 24 घंटे में मुंह से कोई संसार की बात नहीं बोलेंगे। 1 घंटे, आध घंटे, 5 मिनट कोई बात संसार के मुंह से नहीं निकलेगी। गैप करो, वासना काल का गैप। पूज्यवर नेमीचंद महाराज गोमट सार में कहते हैं, कसाय को न त्याग सको तो कोई बात नहीं, कसाय की वासना काल को कट कर दो, नहीं तो ये कोरोना के समान फैलेगा पाप। कोरोना के समय एक बहुत अच्छा वीडियो बना के डाला गया था, एक दूसरे से दूरी क्यों बना के रखना, छूना नहीं, छूने से कन्वर्ट होगा।
तो उन्होंने माचिस की शीट की तिल्लियां जमाई थी, उन्होंने दिखाया था, और वो एक तीली जलाई थी, सारी तीलियां, बहुत अच्छा लगा था मुझे, और बीच में से उन्होंने 2 तीली हटा दी थी। तो अग्नि जलती हुई आई, वो बीच में जो गैप था पर कट हो गया। तो उन्होंने ये बताया कि कोरोना कैसे फैल रहा है, बीच में गैप बना दो, जहां तक फैला है वहीं रुक जाएगा, आगे वो बताई होगी कोरोना के लिए। हम तो साधु लोग हैं, कुछ भी देखेंगे उसमें हम धर्म का ही चिंतन करेंगे। हमने तुरंत कहा, यही तो हमारे पूज्यवर नेमिचंद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कसायों को शांतर मत, निरंतर मत बनाओ, पापों को निरंतर मत बनाओ, बीच में से गैप कर दो, बीच में से गैप कर दो, वासना काल को तोड़ो, बाद में फिर करोगे, तुम बाद में निपटते रहना। एक क्षण को सही बीच में गैप करते ही सम्यक दृष्टि कोई जिंदगी भर के लिए कसाय का त्याग नहीं कर देता, जिंदगी भर पाप का त्याग नहीं कर देता, लेकिन बीच में क्या करता है, गैप कर देता है। ये सब पूजा पाठ क्या है, मुझे समझ में नहीं आई। ये थोड़ी देर के लिए मंदिर क्यों भेजा जाता है, समझ में नहीं आई। क्यों अष्टमी 1400 कहा जाता, पाप नहीं करना, सप्तमी को जम के करो, नवमी को करो, अष्टमी 1400 क्या। मैंने कहा ये क्या मतलब है, पाप का निषेध नहीं कर रहा है, अष्टमी को मत करना, भोजन का निषेध नहीं कर रहे, रात में मत करना, मंदिर में नहीं बैठा रहे, सुबह से मंदिर जाना। हर क्रिया क्या है, सारी जितनी क्रियाएं गृहस्थों की हैं, मात उन्हें पाप में और कसायों में गैप कराना है, गैप कराना है, अंतराल कर दो बीच में, अष्टमी का, 14 का। मैं जो 7 दिन करता आया हूं, एक दिन नहीं करूंगा। एक दिन नहीं करने में क्या होता है, एक दिन नहीं करने में क्या होता है, कल फिर करेगा। मुझे पहले ये लगता था क्या मतलब, सप्तमी को खूब जम के खाओ और नवमी को खाओ, अष्टमी साहब हमारा उपवास है। धासन चौथ में खूब धांसो, धासन चौथ में खूब खाओ। बताते कि भादों सुदी चौथ के दिन सब्जी के भाव बढ़ जाते हैं और 10 दिन घट जाते हैं फिर पूनम को। तो मैंने कहा इससे क्या मतलब निकलता है, क्या लेना। जब बुद्धि कम थी, जब बुद्धि कम थी तब यही सोचते थे क्या मतलब निकलता है, आज खा लिया डबल खा लिया। बल्कि तुम जब एक टाइम खाना हो तो 2 टाइम का निपटाते हो, धीरे धीरे खाते हो, पीपा भर जाता तो हिला दो, तो एक आसन करोगे, फिर थोड़ा सा मूंगफली काजू किशमिश खाओगे, फिर खाओगे, चलता रहता है। तो मुझे ये पाखंड लगता था। लेकिन जब पूज्यवर नेमिचंद महाराज को पढ़ा और आज पूज्यवर समंतभद्र महाराज के सुमतनाथ भगवान की स्तुति के मन आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। एक ऐसा रहस्य प्रकट हुआ, सवाल पाप को छोड़ने का नहीं है, सवाल पाप में गैप करने का है। एक दिन का गैप कर दो बस, वो गैप करने से वासना काल टूट गया और वासना काल टूटते ही अनंतानुबंधी कसाय जो शांतर निरंतर थी उसमें टुकड़ा आ गया। क्यों बताया, सामयिक युद्ध करा रहे हरिवंश पुराणकार और कह रहे हैं, राजा कहते हैं सब लोग युद्ध बंद करो, सैनिकों के वृत्तियों के सामयिक का समय हो गया। अभी बंदूक चला रहा है, अब रख के कहेगा वो दिगंतरे केवड़ी गणेश साधु गुणा, और फिर अभी 1 घंटे बाद फिर धनादन। 1 घंटे पहले धनादन कर रहा था और 1 घंटे बाद गोली उठाना, सामयिक का समय निश्चित कर दिया। हरिवंश पुराण की जब ये बात समझ में आई, मैंने कही क्या है मतलब, काय का नाटक, काय की सामयिक, सामयिक के पहले गोली चल गई। जब पता चला कि नहीं, शांतर कर दो, 1 घंटे के लिए 24 घंटे तुम मारने का भाव कर रहे हो, मारोगे,
1 घंटे गैप कर दो, वो कसाय, वो पाप अनादि अनंत ना बन जाए, वो शादी अनंत ना बन जाए, निरंतर ना बन जाए। 1 घंटे गैप, ग्रस्त को 1 घंटे सामायिक करने को कहा। आरंभ छोड़ दो, शाबद की निर्वृत्ति कर दो। मैं 24 घंटे शाबद करूंगा, 1 घंटे नहीं करूंगा, 1 घंटे आरंभ नहीं करूंगा। 1 घंटे के लिए मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, संसार के राग द्वेष की बातें, आंख बंद करके शामिल 1 घंटे आंख को गैप दे दो बस। ये आंख सम्यक दृष्टि की आंख हो जाएगी। बुरा देखने के छोड़ने से नहीं कह रहा हूं, बुरा देखते हुए भी मात गैप कर दो। गैप करने मात से ये सम्यक दृष्टि की आंख हो जाती है। मिथ्या दृष्टि और संयमी, तीनों असंयमी है, तीनों असंयमी है। चौथे गुण स्थानवर्ती, तीसरे गुण स्थानवर्ती, चौथे, तीनों असंयमी है। अंतर क्या है? मिथ्या दृष्टि असंयम में अंतराल नहीं डालता है और सम्यक दृष्टि अंतराल डालता है बीच बीच में। मंदिर भेज दिया गया, क्यों भेजा मंदिर? क्या होता है? अनेक कारणों के साथ अंतरंग कारण यह है, उतनी देर आंख में अंतराल डाल दे। अभी तू दिन भर बुरे आदमियों को देख रहा था। किनको देख रहा था? जिनको देखने से राग होता है, या आप लोग ग्रस्त में आंखें तो खुली रहती, जिनको देखने से राग होता, अपना आ गया, पराया आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको देव दर्शन का नियम दिलाओ। हमारा देव दर्शन का नियम नहीं है, क्योंकि हमारा पाप है ही नहीं, हमारी आंख बुरा देखते ही नहीं। तुम्हारे लिए दिया है। क्यों क्यों देव दर्शन जरूरी बता दिया? मात आंख को गैप करना है। 24 घंटे अशुभ देखते, रागी देशी वस्तुओं को देखती है। 10 मिनट के लिए मंदिर चला जा, इस आंखों से वीतराग मुद्रा देख ले, जिसको देख करके ना राग हो और ना, बस आंख सम्यक दृष्टि की आंख हो गई। मात कितने से? गैप करने से। गैप कर दिया उसने, शादी शांत पर्याय कर दी। अब वो भगवान की मुद्रा देख रहा है, आंखों ने आरंभ देखना बंद कर दिया, शावद देखना बंद कर दिया, राग द्वेष बंद कर दिया। भगवान को देखने के बाद ना राग हो रहा है और ना देश होता। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम, बिल्कुल शांत। इसलिए ग्रस्त हो, आंख को निरंतर पापी मत बनाओ। इसलिए तुम देव दर्शन कम से कम गैप करो। कुछ भी नहीं तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारी कसाय में गैप हो जाएगा। सुनो कानों से, दिन भर राग द्वेष की बातें सुनते हो, व्यापार करते हो, धंधा करते हो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मात गैप कर दो, मात गैप कर दो। 10 मिनट को सही हम वो बात सुनेंगे जिन बातों में ना आरंभ होगा, ना शाबद्ध होगा, ना राग होगा, ना द्वेष होगा, मात्र होगा तो सुपयोग होगा। बस आपने गैप कर दिया, आपके कान चालू। ऐसे ही मुख में, बोलने में राग द्वेष की बातें बोलते हो, आरंभ परिग्रह की बातें बोलते हो दिन भर। 10 मिनट को गैप करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, पूजा करो। क्या होता है पूजा करने से? कोई भगवान नहीं बन जाओगे, लेकिन पूजा जितनी देर बोलोगे उस दिन संसार के वचन का गैप हो गया, वचन से शाबद्ध का त्याग हो गया। दिन भर तुम्हारे पैर संसार के कार्यों में घूमते रहते हैं। 10 मिनट के लिए इन पैरों से मंदिर चले जाओ, शाबद्ध और आरंभ में क्या हो गया? गैप हो गया। ऐसे ही करने में जो काम करते हो, कुछ अर्घ ले लो, इन हाथों से गैप हो गया। इसी प्रकार धन कमाते हो, नहीं, शाबद्ध के लिए, पाप के लिए, राग द्वेष के लिए। या तो रागियों को धन कमाते हो, या दुश्मनों से निपटने के लिए धन कमाते हो। दो ही ग्रस्त करता है। आप राजा को देख लीजिए, राजा धन 2 ही लोगों के कमाता है। या तो अपने राग द्वेष के लिए, ऐश करने के लिए, या फिर दुश्मन से निपटने के लिए। और क्या करेगा?
कोष बढ़ाते समय दो ही कारण होते राजा के, सैन्य शक्ति बढ़ाओ, शस्त्र शक्ति बढ़ाओ। दुश्मन को निपटाने के लिए कमाता है, दुश्मन को निपटाने के लिए टैक्स लेता है, दुश्मन से निपटने के लिए टैक्स लेता है, और या फिर अपने परिवार के पालन पोषण। तुम भी वही करते हो, तुम अपने राजा हो। आप धन दो कार्यों के लिए कमा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई अनिष्ट आ जाए, उससे निपटने के लिए। अब तुम्हारा दुश्मन कौन है? बीमारी। तुम्हारा दुश्मन कौन है? घाटा पीटा, अशुभ कर्मों का उदय। उनसे निपटने के लिए धन कमाते हो। एफडी बना के क्यों रख देते हो? ये एफडी क्यों बना रहे हो? कोई प्लानिंग है क्या? 90% एफडीयां बिना प्लानिंग की हैं। 90% प्लाट बिना प्लानिंग के एडजस्टिंग। 90% कह रहा हूं। 10% कोई एफडी बनाता है, पक्का है इससे हमें बेटी की शादी करना है, पक्का है इससे हमें मकान बनाना है, पक्का है पैसा इसलिए जोड़ रहा हूं मुझे गाड़ी खरीदना है, एक्स वाई प्लानिंग। पक्का है इतने पैसा करके मुझे विदेश घूमने जाना है। 90% कह रहा हूं बिना प्लानिंग के एफडी बनाते हो। पैसा बचा, क्या भाव आया? एफडी बना। काय के लिए? झूठ मत बोलना, थोड़ा शेयर करना। कितने % प्लाट बिना प्लानिंग के पड़े हैं? भाई काय के लिए बना प्लाट खरीदे? मकान बना? नहीं महाराज ऐसा कोई भाव नहीं, मकान तो है। तो किसी बेटा बिटिया को दे? नहीं महाराज ऐसा भी कोई भाव नहीं। अच्छा वो हम मालूम नहीं था, क्षेत्र में तीर्थ के लिए दान करना होगा है। वैसा भाव आ गया होगा कि जब भी हमें मौका पड़ेगा तो हम इसको। नहीं महाराज ऐसा भाव भी नहीं। क्यों डाल लिया प्लाट? बकत मौका के लिए। पैसा था, बकत मौका। एफडी बनाओ, चाहे प्लाट डालो, चाहे सोना चांदी रखो, चाहे कुछ, इन सब के प्रति आकस्मिक घटना, उससे निपटने के लिए, उससे निपटने के लिए तुमने कुछ बनाया है, रखा है, तो वही सैनिक के समान दुश्मन से निपटने के लिए। बुरे दिन आ जाएं उस समय कैसे निपटेंगे? तो आपने मात्र दुश्मन से निपटने के लिए कमाया है, और कमाया है काय के लिए? इच्छा पूर्ति के लिए। अपनी इच्छाएं पूरी करना है, परिवार की इच्छाएं पूरी करना है। इन दो के अलावा आप बताओ तुमने तीसरा किसके लिए कमाया है? ग्रस्त लोग बताओ, इन दो के अलावा किसके लिए कौन कमाता है? बस यहीं पर मैं तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं महानुभाव, जिंदगी भर उसी के लिए कमाओगे। दुश्मन से निपटने के लिए, बुरे दिन के निपटने के लिए, और अपने अच्छे राग की पूर्ति के लिए गैप करो, गैप करो, धन में गैप करो। नहीं, मैं दिन भर में 1 घंटे, मैं लाख रुपए में 1000 संसार के लिए नहीं, दुश्मन के लिए नहीं, राग के लिए नहीं, मैं परोपकार और परमार्थ के लिए कमाऊंगा। गैप कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO जिला कलेक्ट्रेट, निवासी मंगलम सिटी, अलवर, राजस्थान। जल